अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रज़ाक प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हमारा आज का मौजू है महंगी बिजली का मसला और उसका हल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस वक्त बिजली बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। आए रोज़ बिल में इजाफ़ा हो रहा है, आए रोज़ बिजली की कीमत बढ़ रही है। बल्कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे बिजली की ज़्यादा मकदार जो है आप इस्तेमाल करेंगे, आपके बिल में वैसे वैसे ही ज़्यादा इजाफा होगा, बल्कि आपको टैरिफ और महंगा पड़ेगा। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कोई बिल उठा ले, हमारे हर बिल में ना तकरीबन टैक्सों की भरमार होती है। बिजली का बिल तो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, मामूली सा होता है, लेकिन आप टैक्सों को देखें कि बेतहाशा टैक्स। आप बिल को देखें कि बिल के ऊपर उनके उन्वान देखिए जी, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, मतलब कि GST, जनरल सेल टैक्स, इजाफी सरचार्ज, TV फीस, अब तो बल्कि रेडियो फीस और इस तरह के बहुत बेशुमार टैक्सेस शामिल कर दिए गए हैं। तो अब ये बिजली के जो बिल्स हैं वे गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। आप समझे कि आए दिन कोई ना कोई गरीब आदमी जो है वो सुसाइड कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों में कराची में भी वाक़या हुआ है, मुख्तलिफ जगह पे वाक़यात ऐसे हो रहे हैं। तो ऐसा होता ही रहेगा, बल्कि ये और ज़्यादा महंगाई होगी, बिजली का बिल और ज़्यादा महंगा होगा। इसकी वजह क्या है? एक्चुअल में हमारी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पाइपलाइन है ही नहीं जिससे वो टैक्स को प्रॉपर कलेक्ट कर सके, अपना रेवेन्यू को प्रॉपर जो है इकट्ठा कर सके, सिवाय FBR के कुछ चांदे के, मतलब के जो फाइलर्स के जो टैक्सेस हैं या इस तरह के कोई छोटा मोटा जो मैकेनिज्म बना हुआ है उससे प्रॉपर टैक्सेस इकट्ठे नहीं होते। अब गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्ट करने के या डायरेक्ट रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक ही जरिया बचता है और वो है वापडा। वो बिजली के टैक्सेस में से मतलब के बेतहाशा टैक्स भेज देते हैं और इससे रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं, और ये मसला कभी हल होने वाला नहीं। ये मसला इसी तरह चलता रहेगा जब तक हमारा निज़ाम जो है ना ऐसे ही चलता रहेगा। इस निज़ाम के अंदर कोई भी चेंजिंग या कोई भी तब्दीली की तवक्को नहीं हो सकती। ये तब ही मसला हल हो सकता है, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी ये सजेशन दी थी कि हमारे मुल्क की आबादी चूँकि बहुत ज़्यादा है, अब इस आबादी को, इतनी ज़्यादा आबादी को चलाना जो है वो आसान काम नहीं जब तक इसके हम छोटे छोटे यूनिट्स या क्लस्टर नहीं बनाएंगे, और वो भी खुद मुख्तार, यानी कि वो पूरी तरह से आज़ाद, उनको अपना रेवेन्यू जनरेट करने की, अपने सोर्सेज इस्तेमाल करने की, अपने ज़राए पैदा करने की जब तक आज़ादी नहीं होगी, जब तक हमारा जो फेडरल सिस्टम जो है वो अख्तियारात को जो है बजाय सूबों के देने के बजाय वो अख्तियारात जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल पर जब तक नहीं ले आएगा तब तक ये मसला इसी तरह होता रहेगा। अब ये वापडा का मसला जो है, ये जो हमारा बिजली वाला मसला है, ये भी आसानी से हल हो सकता है। इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, अगर यही चीज़ अगर यूनियन काउंसिल्स के लेवल पे आ जाए और यूनियन काउंसिल्स को आज़ादी हो कि वो अपनी एनर्जी खुद जनरेट करे, वो अपनी एनर्जी जनरेट कर सकती है थर्मल पावर प्लांट लगाकर, बायोगैस के पावर प्लांट लगाकर, वो विंड प्लांट भी लगा सकती है, इसी तरह वो मिनी हाइड्रो प्लांट भी लगा सकती है, जो कि उसके आसानी से लगाने उसकी पहुंच में है। वो यूं कि आप देख रहे हैं कि थर्मल प्लांट के लिए आप कहेंगे ईंधन कहाँ से आएगा, वो हम अब यूनियन काउंसिल अपना ही जो कूड़ा क्रिकेट है, जो काउंसिल्स के अंदर सफाई से हासिल होने वाले मतलब के नकारा जो मादे, नकारा चीज़ें जो है उनको इस्तेमाल करके उनको प्लांट के अंदर डाल के उससे एनर्जी जो जनरेट कर सकती है। इसी तरह वो बायोगैस का जो प्लांट इस्तेमाल कर सकती है। आपको देखा होगा कि जो दूर दराज गांव है या देहात है, वहाँ बायोगैस के लिए जो ईंधन है वो काफ़ी सारा अवेलेबल होता है। इसी तरह विंड प्लांट भी लगा सकती है। तो इससे होगा यूँ कि काउंसिल जो है एक तो सस्ती बिजली प्रोवाइड कर सकती है, बल्कि काउंसिल के अपने रेवेन्यू में बहुत बेताशा इजाफा होगा। वो एक मुनासिब सा बिल भी लगा सकती है जिससे लोग भी जो है वो खुशहाल हो जाएंगे और काउंसिल्स के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा, और वही रेवेन्यू जो है वो लोगों के ऊपर लगाया जा सकता है, यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर जो यूनियन काउंसिल अपना पावर प्लांट नहीं भी लगा सकती, वो क्या कर सकती है कि वो प्राइवेट कंपनियों को हायर कर सकती है। अब प्राइवेट कंपनियां ऐसे ही काम करेंगी जैसे कि हमारे पास टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, जैज़ कर रही है, भारत कर रही है, या मतलब के जोम कर रही है। तो कंपनियां जो हैं वो अपनी बिजली सेल करेंगे, जो कि एक सस्ती कीमत, उनके कंपनियों के दरमियान में कंपटीशन होगा और बिजली लोगों को सस्ती मिलेगी। वो क्या करेंगे कंपनियां, वो लोगों को सस्ती बिजली देंगी और लोग जो हैं उनसे बिजली परचेज करेंगे। उस तरह से वो बिजली जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इजाफी टैक्सेस लोगों को नहीं पड़ेंगे, ये मुख्तलिफ किस्म के टैरिफ लोगों को नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से भी वो अपनी बिजली को मतलब कि पूरा कर सकती है काउंसिल। दूसरा ये है कि इससे ये होगा कि बिजली की जो चोरी है वो भी रुक जाएगी, बल्कि जो घूस किस्म के जो कंज्यूमर है ना, जो हमें भी नहीं पता, जिनके हम बिल पे कर रहे हैं, वो भी मतलब के ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से
जो है तमाम कौंसल जो हैं ये काम करेंगी तो इस तरह से मुल्क भी तरक्की करेगा और चंद दिनों में हमारा मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता हो सकता है। तो ये बिजली का मसला, जो बिजली के महंगाई का मसला है, सिर्फ और सिर्फ वो सूरत हाल हो सकता है जब बिजली को हम यूनियन कौंसल लेवल पे, यानी कि हम अगर 5-5 लाख की कौंसल बनाते हैं तो मुल्क के अंदर अगर 500 कौंसल्स काम कर रही हैं और हर कौंसल अपनी एनर्जी खुद जनरेट कर रही है और ख़ुद लोगों को प्रोवाइड कर रही है और उसके ऊपर पैसा कमा रही है और लोग पे कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी हद तक ये मसला हल हो सकता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह हम अगले व्लॉग में नए मसले के साथ हाजिर होंगे, बल्कि आपके सवालों के जवाबात के साथ हाजिर होंगे। आप अपने सवालात करें, हम उनके जवाबात देंगे। अगर जो भी आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये मसला कैसे हल होगा, इंशाल्लाह हम उस मसले का हल देंगे। शुक्रिया, वस्सलाम।